हाय, दिस इज नेहा विश्वकर्मा और आज हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात होता क्या है? यदि ए बी दो राशियां हैं और उनके मध्य संबंध मात्रक समान हो चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम ए राशि को जैसे दूरी में ले रहे हैं तो बी भी हमारी दूरी में ही होनी चाहिए, दूरी का ही मात्रक होना चाहिए। जैसे अब इसके मध्य को परस्पर भाग की तुलना को अनुपात कहते हैं। जैसे ए बाई बी को, इसको हम अनुपात कहते हैं, इस रूप को ही अनुपात कहते हैं। अब अगर हम ए बराबर 20 मीटर ले लें और बी बराबर 40 किलोमीटर ले लें तो ये भी दूरी का मात्रक है और एक किलोमीटर भी दूरी का मात्रक है। तो इस प्रकार अगर हम ये निकालेंगे ए बाई बी तो पहले इस चीज को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 ये मतलब के का होता है 1000। अब इसमें अनुपात में होता क्या है, अगर मात्रक समान हो तो इसमें मात्रक नहीं लिखे जाते हैं। कभी भी ये मात्रक अनुपात का मात्रक नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हम अनुपात को हम ए रेशियो बी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इससे भी डिनोट करते हैं अनुपात को। इस प्रकार समानुपात, समानुपात क्या होता है? जैसे जब दो अनुपात ए बाई बी और यहाँ सी बाई डी, जैसे ये एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो तो इसको समानुपात कहते हैं। इसको समानुपात को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसमें होता क्या है, इसको हम पूर्व पद बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं अग्रिम पद। इस प्रकार हम इस वाले को कहते हैं बाह्य पद और इन दोनों को बोलते हैं मध्य पद। अब अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, जैसे अगर हमको इसका अनुपात में निकालना है, अनुपात कैसे निकालते हैं क्वेश्चन के तौर पे, जैसे ए रेशियो बी का अनुपात अगर 6/6 दिया है, ठीक है, और ये आयु के तौर पे अगर पूछ रहा है तो 40 वर्ष नहीं, और ए और बी का योग 44 वर्ष है। बी का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक, 8 वर्ष बाद का पूछा है, तो हम अगर ए बी ऐसे ये रेशियो दिया है तो हम इसको पहले 6x और प्लस 5x, ये तो कहा नहीं है कि ये इसका रेशियो, ये तो इसने कहा है भाई हम उसको जोड़ के ही लेते हैं, x का इसमें लगा 8 वर्ष बाद में इसको हम x समान 4 आया है, तो 8 वर्ष बाद पूछा है। ऐसा करेंगे
हम इसको कहेंगे कि 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात इतना होगा। इसी प्रकार हम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।